बिहार में इसी लूटपाट पर लगाम लगाने के लिए जनता ने नीतीश सरकार को एक बार फिर चुना है, जिसके इरादे यूपी मॉडल अपनाकर अपराधियों और माफिया को खबरदार करने के हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद 1200 से ज्यादा माफिया की लिस्ट बना ली गई है। वहीं अतिक्रमण हटाने का काम बुलडोजर करने लगे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुशासन में इतने माफिया कहां से आए। I always believe that rule of law is supreme and no executive can take over the functions of the judiciary. हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए ये जस्टिस B.R. गवई हैं, जो बुलडोजर एक्शन को बेगुनाहों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। बावजूद इसके देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार का नाम भी इसमें अब नया जुड़ गया, जहां पर गृह विभाग इस बार बीजेपी के हाथ में है। क्या इसी का असर है कि पटना, किशनगंज, बगहा और फिर आरा बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर तेजी से चल रहा है। पटना में गायघाट से दीदारगंज तक अवैध कब्जों पर नगर निगम का बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर एक्शन पिछले 2-3 दिनों से जो बिहार में देखने को मिल रहा है, वो इस बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो चलाया जा रहा है। और एक तरीके से कहें, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है और इसी को लेकर तमाम जहां पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण वर्षों से है, वहां पर से अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो चल रहा है। और इस वक्त हम पटना के सिटी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी गायघाट से लेकर दीदारगंज तक जो है 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। ग्रामीणों को यहाँ पे अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, माइकिंग से अनाउंसमेंट भी किया गया था, परंतु ये लोग अपने से हटाए नहीं। कुछ लोग हटाए भी हैं और अधिकांश लोग हैं जो कि नहीं हटाए। इसमें कच्चा पक्का दोनों अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। बिहार के गृह मंत्री बनने के बाद से सम्राट चौधरी एक्शन में है। उनके कामकाज के तरीकों पर यूपी के योगी मॉडल की झलक कही जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर माफिया होंगे। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त कर देंगे। तो बिहार में माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सम्राट चौधरी ने योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। पुलिस ने माफियाओं बदमाशों की लिस्ट तैयार की। बिहार में भी माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का प्लान बना। क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और वो सभी पर अमल किया जा रहा है। 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लिकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। बिहार में 400 माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा जा चुका है। 1208 ऐसे ही माफिया अपराधियों की एक और लिस्ट तैयार हो चुकी है। इनमें रेत, जमीन और शराब माफिया समेत संगठित गिरोह के अपराधियों के नाम हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल यह है कि जिस राज्य में 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, जहां सुशासन का राज कहा गया, जो अपराध कंट्रोल करने का दावा करके 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहां सुशासन में इतने सारे माफिया अचानक कहां से आ गए? लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कानून का राज कायम करने के लिए सम्राट चौधरी भले ही अपराधियों को खबरदार कर रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानून के शासन में
बुलडोजर न्याय को पूरी तरह से अस्वीकार्य बता चुका है। फिर भी सरकारें बुलडोजर न्याय को अपनाने से ही नहीं चूकती। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।